हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुनील अधिकारी। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीएड कोर्स करने के बेनिफिट। जी हाँ, अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो कि क्लास 12th के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री लेने की सोच रहे हैं, तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट्स बताने वाला हूं, वो सारी अच्छाइयां बताने वाला हूं, प्लस प्रिकॉशंस बताने वाला हूं कि ये कोर्स करने से पहले क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, आप में वो स्किल सेट है या नहीं है टीचर बनने का, प्रोफेशनल टीचर बनने का, वो भी इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूं। मैं खुद एक टीचर और काउंसलर हूं। नियर अबाउट 7 ईयर से मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट हूं। मैंने नियर अबाउट 4 से 5 साल ऑफलाइन डेडिकेटेड टीचिंग करी है। अब मैं 2 से 3 साल से डेडिकेटेडली अपना ऑनलाइन आ चुका हूं। मैं काउंसलिंग में थोड़ा एंटर हो चुका हूं। तो टीचिंग मैं फुल फ्लेज अभी नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन दिल के बहुत क्लोज है। और काउंसलिंग में भी अगर आप टीचर है ना, अगर आप टीचिंग आपने सीख ली है ना, तो आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं, वहां पर आप प्रॉस्पर करेंगे ही करेंगे। आपकी अलग रिकॉग्निशन होगी होगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स चीजें समझकर इजी वे में समझाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इस काम में टीचर एक बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट पर्सन होता है। आज बात करने वाले हैं मेरा फेवरेट प्रोफेशन टीचिंग के बारे में, बीएड कोर्स के बारे में। देखिए, बीएड कोर्स मतलब कहीं ना कहीं एक रिकॉग्निशन है कि आप प्रोफेशनल टीचर बन जाते हैं, लेकिन बिना डिग्रीज के भी ये सारी क्वालिफिकेशन या फिर ये क्वालिटीज हासिल करी जा सकती है। उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज का वीडियो डेडिकेटेड है बीएड के छात्रों और छात्राओं के लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहला वन बाय वन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक एक चीज बारीक से आपको समझाने वाला हूं। क्या फायदे होते हैं बीएड कोर्स को करने के। सबसे पहला बेनिफिट है बेस्ट पार्ट ऑफ टीचिंग प्रोफेशन। देखिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला इज द सेटिस्फेक्शन एसोसिएटेड विद इट। कई बच्चे बोलते हैं या कई पेरेंट्स बोलते हैं या बहुत सुनने में आता है कि टीचिंग ही क्यों, इतने सारे प्रोफेशन हैं जहां पर आप इतनी अच्छी इनकम, क्योंकि सब कुछ पैसा ही तो है, राइट। सबके दिमाग में सिर्फ पैसा है, तो सब सोचते हैं कि यार इतना पैसा नहीं है टीचिंग में, फिर भी क्यों टीचिंग में जाना है। जो टीचिंग में है ना, वही ये बात समझ सकते हैं कि जो सेटिस्फेक्शन आपको रिसीव होता है अगर आपने किसी बच्चे को पढ़ाया और उस बच्चे ने लाइफ में कुछ अच्छा कर लिया, कोई डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, कोई बड़ा एंट्रेंस को क्रैक कर गया, तो जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है ना, या फिर आप कहीं जा रहे हैं, कोई भी आपका बच्चा आता है, आपके पैर छूता है, आपको रिकॉग्नाइज करता है, भीड़ में भी आपको देखकर मिलता है आपसे, तो वो जो सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो जो टीचर को मिलता है, वो जो पेरेंट्स आके थैंक यू कहते हैं कि आपकी बदौलत हमारे बच्चे को इतनी अच्छी गाइडेंस मिली है, हमारा बच्चा वहाँ जा रहा है पढ़ने, फॉरेन जा रहा है पढ़ने, इतना आपने गाइडेंस दिया। पढ़ाई के अलावा भी आप जो उनको एथिक्स सिखाते थे, उसके उसके लिए बेनिफिट ये हुआ कि वो बच्चा बहुत अच्छा ग्रो कर गया, उसका जो माइंडसेट था बहुत चेंज हो गया। तो वो जो सेटिस्फेक्शन रिसीव होता है, ना ना ना, वो और कोई दुनिया में कोई प्रोफेशन नहीं है जो आपको प्रोवाइड करा पाएगा। तो अगर आप ये फील रखते हैं, मेरे साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं मेरी भावनाओं को, मेरी फीलिंग को, इमोशंस को, तो ये प्रोफेशन आपके लिए है, राइट। इसको छोड़ के कहीं नहीं जाना है आपको। द टीचर्स आर इन्वॉल्व इन द नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस। जी हाँ, जो कुछ बन रहा है ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक टीचर का रोल है जिसने उसकी लाइफ चेंज करी थी। एक छोटी सी एडवाइस भी मैं देना चाहूंगा। देखिए, जितना हो सके ना, कभी भी पढ़ने वाला बच्चा नहीं भी है तो उसको डिमोटिवेट मत करिए। कब कहां आपकी एक राय, एक कोट, एक पॉजिटिव सेंटेंस किसी की लाइफ चेंज कर सकता है ना, यू नेवर नेवर नो, राइट। तो बहुत ज्यादा इंसल्ट ना करें। हमेशा एक अपनी इमेज ऐसी बना के रखें कि यार ये सर, ये मैम हमें मोटिवेट कर दें एट द एंड ऑफ द डे। चाहे वो डांट दें, चाहे वो हमें कर दें, लेकिन मेक श्योर करना है आप उसको कवर अप करके कहीं ना कहीं बच्चे को मोटिवेट करना है। बच्चा नेगेटिव माइंडसेट से अपने घर नहीं जाना चाहिए जिस दिन भी आपने उसको डांटा हो। तो ये 2-3 टेक्निक्स होती है, ट्रिक्स होती है। अगर आप कहेंगे कि सर एक ऑनलाइन इफेक्टिव टीचर कैसे बना जाता है, उसके ऊपर वीडियोस चाहते हैं, तो मैं बनाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत पुराना हो गया हूं अब इस टीचिंग प्रोफेशन में, ऑनलाइन वर्ल्ड में, तो मैं अच्छे से जानता हूं। अच्छी खासी मेरी ऑडियंस है जो कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स में भी बहुत सारे टीचर्स हैं, जानते हैं क्या है क्या नहीं है, और जो यंग टीचर्स हैं जो ऑनलाइन टीचिंग प्रोफेशन में एंट्री लेना चाहते हैं, अगर चाहते हैं वीडियो तो प्लीज मुझे बताइएगा। चलिए, तो देखिए, नेशन बिल्डिंग प्रोसेस है, तो पहला पॉइंट थोड़ा सा बड़ा हमने खींच लिया है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब टेक्निकलिटीज में आते हैं। टेक्निकलिटीज मतलब कि एक्चुअल में जब आप ये कोर्स करते हैं तो क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है। आफ्टर डूइंग बीएड कोर्स, अगर आप बीएड कर लेते हैं, आप 12th के बाद भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं।
आफ्टर डूइंग बीएड कोर्स वन कैन वर्क एज ए स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर। देखिए आप टीचर तो वर्क कर ही सकते हैं, स्कूल एडमिन में भी लगने के लिए, अच्छे प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स में लगने के लिए बीएड होना जरूरी है। एजुकेशनल काउंसिल बनना है, बीएड रिक्वायरमेंट है। सेकेंडरी या फिर सीनियर सेकेंडरी क्लासेस को पढ़ाना है, बीएड रिक्वायर्ड है। एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर बनना है, कैसे बनना है बाद में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। आपको फ्रीलांस ट्रेनर बनना है, मैं भी एक फ्रीलांस ट्रेनर ही हूं ना, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से अभी जुड़ा हुआ नहीं हूं करंटली, मैं ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूं, ऑनलाइन में अपनी कंसल्टेंसी वगैरह देता हूं। तो कहीं ना कहीं आप फ्रीलांस एंटरप्रेन्योर या ट्रेनर भी बन सकते हैं इस प्रोफेशन के थ्रू। कैंडिडेट्स कैन परस्यू बीएड आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम। कई बच्चे, मेजोरिटी ऑफ द बच्चे ग्रेजुएशन के दौरान अपना एक कहीं ना कहीं फैसिनेशन या इंटरेस्ट दिखाते हैं इस फील्ड को लेकर, क्योंकि 12th के बाद बहुत कम बच्चे सीधा टीचिंग प्रोफेशन में एंट्री लेना चाहते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन करते वक्त उनको लगता है कि मैं इस प्रोफेशन के लिए राइट बंदा हूं। तो ग्रेजुएशन के बाद अगर आप करना चाहते हैं बीएड, तो खुशखबरी यह है कि आप किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप आर्ट्स के हों, साइंस के हो या फिर कॉमर्स के हों, बीए करा है, बीएससी करा है या फिर बीकॉम करा है, आप बीएड कोर्स के लिए एलिजिबल है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? चलिए, स्टूडेंट कैन परस्यू, देखिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कर सकते हैं आप 12th के बाद। अगर आप ऐसे बच्चे हो जो 11th 12th में हो, अगर देख रहे हैं, तो बिग शाउट आउट टू 11th 12th किड्स, क्योंकि पहले से ही उनको इस फील्ड की अवेयरनेस है या लेना जा रहे हैं इस वीडियो के थ्रू। 11th 12th पे हो, 12th के बाद ही बच्चा टीचिंग प्रोफेशन में एंट्री चाहते हो, तो एक बहुत ही प्यारा कोर्स है बीए बीएड या फिर बीकॉम बीएड या फिर बीएससी बीएड। अब तो नेक्स्ट ईयर से प्रोबेबली बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ये इंटीग्रेटेड बीएड स्टार्ट कर रहे हैं। पुराने भी कई कॉलेजेस हैं जिन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, दिल्ली के कई कॉलेजेस हैं जो ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है। 12th के बाद ही इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के थ्रू आप अपना टीचिंग प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बीए 3 साल का, बीएड 2 साल का, लेकिन जब आप ये इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं तो ये 4 साल की ही डिग्री आपको पड़ती है, तो 1 साल आपके बच जाते हैं। क्लास 12 के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया ग्रेजुएशन के बाद तो आप 2 साल का बीएड कर ही सकते हैं। क्लियर हो पा रहा है? इज दैट मेक सेंस? चलिए, दोज हु फिनिश ग्रेजुएशन एंड बीएड, देखिए अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद बीएड करा तो आप बन जाते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इसको बोलते हैं टीजीटी, मतलब आप 10th क्लास तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना मास्टर्स भी कर लिया है, एमए कर लिया है, एमकॉम कर लिया है, एमएससी कर लिया है और उसके साथ बीएड कर लिया है, तो आप बन गए हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी। मैंने अपना कैरियर स्ट्रेट अवे पीजीटी से ही स्टार्ट करा था, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर से ही स्टार्ट करा था। मैंने अपना मास्टर्स करके, मैंने बीएड नहीं करा था, मैं एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ाता था। मेरा बड़े लेवल का यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूं मैं, तो मैंने अपनी क्वालिफिकेशन के बेसिस पर, वैसे तो देखिए परमानेंट फैकल्टी बनने के लिए मैं किसी भी स्कूल्स वगैरह में भी अगर मैंने पढ़ाया है तो वहां पर गेस्ट फैकल्टी ही पढ़ाया है। गेस्ट फैकल्टी के लिए अलाउ कर देते हैं विदाउट बीएड भी, लेकिन अगर आपको परमानेंट बनना है, किसी भी सीबीएसई स्कूल का पार्ट बनना है, किसी भी स्टेट बोर्ड, आईसीएसई, आईबी बोर्ड का पार्ट बनना है या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाना है, तो वहां तो कंपलसरी, वहां पर पार्ट टाइम टीचर्स अलाउ नहीं करेंगे, वहां पर गेस्ट फैकल्टी अलाउ नहीं करते हैं, तो आपको परमानेंट रहने के लिए, फुल टाइम पढ़ाने के लिए बीएड वहां पर कंपलसरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? एमकॉम के साथ, एमए के साथ, एमएससी के साथ बीएड कर लेंगे तो आप 11th 12th को भी पढ़ा सकते हैं, जिस भी सब्जेक्ट में आप ट्रेंड है। इज दैट मेक सेंस? क्लियर हो पा रहा है? अच्छा, एक क्वेश्चन ले लूं। कई बच्चे बोलते हैं सर मेरा बीएड इस सब्जेक्ट में है, क्या मुझे लाइफ टाइम यही सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ेगा? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, जब आप जिस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाते हैं ना, लंबे समय तक मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाते हैं, तो आप मान के चले हिस्ट्री के टीचर हैं और बहुत अच्छा हिस्ट्री पढ़ाते हैं और भी सब्जेक्ट डील कर सकते हैं, तो स्कूल आपको अलाउ कर देता है। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे कि सर मैं इंग्लिश भी बहुत अच्छी पढ़ाता हूँ, हाँ पढ़ा सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है भाई? तो इंडिया में ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप मल्टी टैलेंटेड हो तो उनको अपना टैलेंट दिखाओ, उनको बोलो कि सर मैं ये भी चीज़ें हैंडल कर सकता हूँ, बस थोड़ा सा पे स्केल में थोड़ा ज़्यादा लूंगा, वो अलाउ कर देते हैं। उनको क्या प्रॉब्लम है? आप उतना तो पे स्केल नहीं लोगे ना जितना एक अलग से टीचर को अपॉइंट करके रखना पड़ेगा उनको, तो आपका ही बेनिफिट है, ऑर्गेनाइजेशन का भी बेनिफिट है। ठीक है, चलिए, इन ऑर्डर टू बी रिक्रूटेड इन गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट नीड टू अपीयर। देखिए अगर आपको गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाना है तो आपको बच्चा स्टेट का टेट जो होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, अलग अलग स्टेट का अलग होता है, राजस्थान स्टेट का अलग, रीट नाम से, राइट, सी टेट नाम से होता है, सेंट्रल का जो सीबीएसई स्पेसिफिक टेस्ट होता है, यूपी का अलग होता है, एपी का अलग होता है, आंध्र प्रदेश का टीएस अलग होता है। तो हर स्टेट के स्पेसिफिक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं जो कि आपको पास करने पड़ते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट जॉब के लिए।
कुछ प्राइवेट जो स्कूल्स हैं वो भी अब मांगने लग गए हैं स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो एक बार रिक्वायरमेंट चेक कर लीजिएगा। नहीं तो देखिए, अगर टीचिंग प्रोफेशन में जाना है तो ये एग्जामिनेशन फिल करिए यार, जितनी जल्दी क्लियर करोगे इन एग्जामिनेशन को उतना बेनिफिट आपको अपनी टीचिंग प्रोफेशन में मिलेगा। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आपने मन बना लिया है कि इस प्रोफेशन में मुझे कुछ अच्छा कुछ बड़ा करना है और बहुत अच्छे पैसे कमाने हैं, तो जितनी भी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है ना, जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट कर लो। मास्टर्स कर लो जल्दी से, सिर्फ बीए करके बीएड करके रुको मत, एमए कर लो, एमएड करना है एमएड करके छोड़ो, और उसके बाद अगर कुछ करना है, जैसे ये आपको सीटेट वगैरह निकालने हैं या आरटेट निकालना है, जो भी आपका स्टेट का टेट है उसको निकाल के छोड़ो, चाहे से 5 साल लगे, 6 साल लगे, 7 साल लगे। एक बार पढ़ाई छूटने के बाद ये सारी प्रिपरेशन करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो एक बात का ध्यान रखेगा, टीचिंग प्रोफेशन में डिग्री का इंपॉर्टेंस बहुत है। प्राइवेट में कॉर्पोरेट में इतनी नहीं है, टीचिंग प्रोफेशन में बहुत है। तो जितनी डिग्रीज लेते रहोगे, डबल एमए डबल एमकॉम वो करते रहोगे, उसके साथ साथ यूजीसी नेट भी क्लियर कर लोगे, टेट वगैरह भी निकाल लोगे, तो उतनी ही आपकी प्रेस्टीज और रिकॉग्निशन बढ़ती रहेगी। अंदर की बात यही है, राइट। चाहे आप में नॉलेज कम हो लेकिन डिग्री ज़्यादा हो ना, इंडिया में डिग्री की ज़्यादा महत्व है इन रिगार्ड टू टीचिंग प्रोफेशन, क्योंकि वहाँ पर प्रमोशन, वहाँ पर हायर क्लासेस को पढ़ाने को जब दिया जाता है तो डिग्रीज देखकर ही दिया जाता है। एक्सपीरियंस भी काउंट होता है लेकिन डिग्रीज की इंपॉर्टेंस बहुत है टीचिंग प्रोफेशन में। तो जितनी डिग्रीज बनाओगे, लेते रहोगे, एक साथ 2 डिग्री करो। आजकल तो यूजीसी नेट या यूजीसी ने भी अलाउ कर दिया है, ठीक है। समझ में आ रहा है, यस और नो। कैंडिडेट कैन परस्यू बीएड इन डिस्टेंस एजुकेशन। देखिए, आप डिस्टेंस से भी कर सकते हैं और रेगुलर से भी कर सकते हैं। सर दोनों में से आप क्या प्रीफर करोगे? मैं तो हमेशा से ही रेगुलर मोड का फैन हूं, क्योंकि वहां पर जो चीजें सीखने को मिलती है वो घर बैठे कहाँ मिलेगी, राइट। और फीस बहुत कम है यार बीएड की, इसलिए बहुत पसंदीदा कोर्स है लोगों का। 20,000 से लेकर 1 लाख पर ईयर में आप, मतलब 2 से 3 लाख में किसी भी अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस से भी आप अपना बीएड कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज पीजीटी 6 लाख तक कमा लेते हैं, टीजीटी 5 लाख तक कमा लेते हैं। सर हमारा लोकल स्कूल तो इतना नहीं देता है। जी हाँ, नहीं देगा। अच्छे कॉलेजेस की बात हो रही है, अच्छे स्कूल्स की बात हो रही है। तो जितने भी अच्छे, या तो स्टेट गवर्नमेंट स्कूल है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल है, जितने भी अच्छे सीबीएसई स्कूल है, ये मिनिमम है। बहुत अच्छा पे स्केल भी आपको ऑफर करते हैं। और देखिए यार, हाफ टाइम ही तो होता है आपकी एफर्ट ना, 8 बजे से लेकर 2 बजे तक, 3 बजे तक। हाफ टाइम में या किसी भी कॉर्पोरेट वाले को बोलोगे कि यार आपको हाफ टाइम ही मेहनत करनी है, उसके इतने अच्छे पे स्केल मिल रहा है, तो कौन मना करेगा। टीचर को वो एक बेनिफिट मिलता है। तो मेक श्योर करिएगा यार, जितना भी आपको टाइम मिलता है ना स्कूल में, जितनी देर भी रहते हो, अपना 100% दो। सिर्फ आपको ना, देखिए, आपका नाम तब होगा जब आपको आपके नाम से नहीं, आपके सब्जेक्ट से जाना जाएगा। वापस रिपीट कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। मुझे याद आ रहा है किसी टीचर ने बोली थी, बहुत सीनियर टीचर थी, कि अगर आपको इस प्रोफेशन में नाम करना है ना, जब आपके बच्चे, आपके को फैकल्टी आपको आपके नाम से नहीं, आपके सब्जेक्ट से जाने लग जाते हैं ना, तो उस समय समझ जाइए कि आपका नाम हो गया। आपने अपने सब्जेक्ट में नाम कर लिया है, आप अपने फील्ड में नाम कर लिया है। तो मेहनत करनी पड़ेगी। अलग रिकॉग्निशन नाम बनाना जरूरी है। चाहे आपके स्कूल में 100 फैकल्टी हो या 200 फैकल्टी हो, अगर आप डेडिकेटेड रहेंगे, टू द पॉइंट रहेंगे, जितना पढ़ाना है उतना ही पढ़ाएंगे, फालतू बातें कम करेंगे, स्टूडेंट टीचर में एक रिलेशन होता है वो मेंटेन करके रखेंगे, लाइन क्रॉस ना करेंगे, प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस रखेंगे, बहुत सारी चीजें। इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा अगर आप चाहेंगे कि क्या एटिकेट्स होते हैं, कैसे एक अट्रैक्टिव टीचर बना जाता है, कैसे एक इन्फ्लुएंसर टीचर बना जाता है। मुझे बताइएगा कि आपने आज तक ना कितने टीचरों से पढ़ा है? कम से कम 50 टीचरों से पढ़ा है। जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे होंगे एग्री करेंगे मेरी बात से। अगर एग्री करेंगे तो 100% राइट लिख के मुझे जरूर कमेंट करिएगा। आप कम से कम 50 टीचरों से पढ़ोगे अभी तक, कम से कम 50 टीचरों से, राइट। उसमें से इंप्रेस कितने टीचरों से हुआ? इंप्रेस मतलब इंप्रेस कि यार बोलने का तरीका कितना अच्छा, समझाने का तरीका कितना अच्छा, जब वो कुछ भी चीजें गाइड करते थे या कुछ भी समझाते थे, या बहुत अच्छा लगता था, मैं मोटिवेट करना बहुत अच्छा लगता था। कितने हैं? गिन के बता सकते हो, 2 या 3 होंगे, इससे ज्यादा कोई टीचर नहीं होगा। हर किसी में वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती है। अगर आपको टीचिंग प्रोफेशन में नाम करना है तो आपको एक दूसरा टीचर नहीं बनना है कोई भी, आपको खुद का नाम करना है। आपको लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी है। हमेशा पढ़ाओ तो खड़े होके पढ़ाओ, बैठ के नहीं पढ़ाया जाता है जी। चाहे क्लास में 2 बच्चे हों, 200 बच्चे हों, मैं रिपीट कर रहा हूं, क्लास में 2 बच्चे हों या फिर 200 बच्चे हों, व्हेन यू आर टीचिंग यू हैव टू स्टैंड अप। ये नॉर्मल एटिकेट्स होते हैं जो आपको, एक टीचर एक पब्लिक स्पीकर है, खुद को सिर्फ टीचर महसूस मत कराइए, खुद को एक एज अ पब्लिक स्पीकर
की नोट स्पीकर की तरह हमेशा खुद को देखिए। आप हमेशा के लिए उस क्लास, उस स्कूल से बंधे नहीं रहेंगे। आपको लाइफ में बहुत ग्रो करना है, तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव एटीट्यूड दिखना चाहिए। इज दैट मेक सेंस? क्लियर हो पा रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। The candidate after the completion of the B.Ed course can opt to start their own teaching institution। अब ये पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे। देखिए, दो तीन चीजें हैं आपको ध्यान देनी है कि आप खुद का इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर सकते हैं ना। मान के चलिए आपने स्कूल पढ़ा लिया, 10 से 15 साल आपने पढ़ा लिया, या 2 साल 3 साल भी पढ़ा लिए, नॉलेज गेन कर ली। ऑफलाइन टीचिंग में जो एक्सपीरियंस, जो नॉलेज, जो बिहेवियर, जो लोगों का साइकोलॉजी, लोगों की, फैकल्टी की साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स की साइकोलॉजी, स्टूडेंट की साइकोलॉजी, स्टूडेंट क्या पढ़ना चाहते हैं, कैसे पढ़ना चाहते हैं, क्या बात करते हैं, क्या बात होती है, क्या बात समझते हैं, ये ऑफलाइन क्लासेस में ही समझ में आएगी। इसलिए प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आप बडिंग टीचर्स हैं, टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, कम से कम 3 से 4 साल ऑफलाइन पढ़ाओ। मन नहीं है, पढ़ाओ, क्योंकि वहां से जो आपको नॉलेज मिल पाएगी वो ऑनलाइन वर्ड पे नहीं होती है। और वही ऑफलाइन टीचिंग बहुत ज्यादा मदद करेगी जब आप ऑनलाइन अपना खुद स्टार्ट करेंगे, या खुद की एकेडमी स्टार्ट करेंगे, एज ए प्रिंसिपल वर्क करेंगे, एज ए इंस्टीट्यूशन के हेड वर्क करेंगे, तो वो ऑफलाइन टीचिंग ही आपको मदद करेगी, क्योंकि वहां से आपने जो एक्चुअल में रियलिटी होती है, अप्रेंटिसशिप होती है, राइट, जो एक्चुअल में आप हैंड ऑन एक्सपीरियंस लेते हैं, वो आपको ऑनलाइन नहीं मिल पाता है, राइट। तो ऑफलाइन पढ़ाइए, वहां से नॉलेज गेन, एक्सपीरियंस करिए, और खुद का इंस्टीट्यूशन वगैरह खोलिए, चाहे एज अ फैकल्टी वर्क करिए, एज अ एडमिन हेड वर्क करिए, एज अ प्रिंसिपल वर्क करिए। आप ज्यादा अच्छे से स्कूल को मेंटेन, उसका डेकोरम मेंटेन कर पाएंगे, अपने इंस्टीट्यूशन का मेंटेन। अच्छा, एक क्वेश्चन है, मुझे बताइए कि आपने बहुत सारे स्कूल्स में ऐसे में पढ़ा होगा, या खुद भी हो सकता है ये एक्सपीरियंस लिया हो, जहां पर जो आपका प्रिंसिपल है वो खुद ही एक टीचर रह चुके हैं, वो स्कूल बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंटली रन करते हैं, रदर देन कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पर जो फैकल्टी है या यहाँ पर जो प्रिंसिपल है उसका टीचिंग में कभी एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे स्टेप लेगा, ऐसे कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करेगा जो बच्चों के समझ में ही नहीं आएंगे, ये ऐसा क्यों करा किसी ने। जो डिसीजन होते हैं, जिसका टीचिंग बैकग्राउंड ना होते हुए भी अगर वो प्रिंसिपल बन जाता है, तो उसके डिसीजन कभी भी इतने इफेक्टिव नहीं लगेंगे, ना तो फैकल्टी को लगेंगे, ना ही बच्चों को लगेंगे। अगर आपने एक्सपीरियंस करा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूं अपने टीचिंग कैरियर का, राइट। चलिए, बात हो गई एंटरप्रेन्योर बनने की, तो यार खुद का सब कुछ स्टार्ट करना जरूरी नहीं है किसी आप इंस्टीट्यूशन के साथ जिंदगी भर बंधे रहें, खुद का भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, छोटे लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन टीच करिए ना, किसने मना करा है, कोई बैरियर ही नहीं है, बैरियर टू एंट्री नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट है। ऐसे ही यूट्यूब में वीडियोस बनाइए, छोटे छोटे वीडियोस बनाइए, शेयर करिए, उनको मेरे तक शेयर करिए, मुझे टैग करिए, मैं आपके वीडियोस को शेयर करूंगा, राइट। तो ऐसे ही आप ग्रो करेंगे लाइफ में। बीएड ग्रेजुएट के पास देखिए पीजी कोर्सेज की, जिसे मैंने आपको बताया था कि जितनी ज्यादा डिग्रीज आप लेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए ही ये चीजें बेनिफिशियल रहेगी। तो आप बीएड करने के बाद, चाहे आपने बीए बीएड करा हो, बीए के बाद बीकॉम के बाद बीएससी के बाद बीएड करा हो, आपके पास और जो कोर्सेज करने के ऑप्शन कौन कौन से हैं जो अच्छे हैं, उनमें से आप देखिए एमएड कर सकते हैं, बिल्कुल मास्टर्स ऑफ एजुकेशन। आप एमबीए कर सकते हैं, जिस भी फील्ड में चाहें एमबीए कर सकते हैं, जो कि आपको अलग से रिकॉग्निशन और आपकी सैलरी इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा आपकी मदद करेगा। आप पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं, जिसको पीजीडीएम बोला जाता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा कर सकते हैं, जिसको पीजीडीसीए बोला जाता है। आप देखिए पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं टीचिंग ट्रेनिंग में, अलग से खुद को और ज्यादा एनहेंस करने के लिए या फिर अपनी रिकॉग्निशन और बढ़ाने के लिए, और भी टीचिंग ट्रेनिंग डिप्लोमा वगैरह होते हैं वो आप कर सकते हैं। आप एमए वगैरह कोर्सेज कर सकते हैं, स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स वगैरह में, या जो भी आपकी फील्ड है उससे रिलेटेड एमए के कोर्सेज आप कर सकते हैं। या फिर आप टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज, जो सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं जो इग्नू वगैरह में आपको मिल जाते हैं, डिस्टेंस के थ्रू मिल जाते हैं, या फिर कोई लैंग्वेजेस वगैरह के कोर्सेज हैं। कहने का मतलब यह है कि जितनी एडेड क्वालिफिकेशन आप अपने सीवी में, रिज्यूमे में दिखाते हैं, उतने ज्यादा सिलेक्शन होने के चांसेस, कोई भी स्कूल हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, कॉलेजेस वगैरह हो, आपके चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। तो ये थे बच्चा, थोड़े से बच्चे भी हैं इसमें से और थोड़े बड़े बच्चे भी हैं, लेकिन हैं बच्चे, राइट, हम सब अभी बच्चे ही हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग 10 बेनिफिट्स मैंने अपने रियल लाइफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के थ्रू आपके साथ शेयर करे हैं कि मैंने पाया है। मैंने जितने टीचर्स, चाहे वो बीएड एमएड करे हुए हों, एमबीए करे हुए हों, प्रोफेसर हों, लेक्चरर हों, उन सब में जो क्वालिटी रहती है वो भी मैंने इस वीडियो के थ्रू शेयर करी है।
क्यों ये टीचिंग प्रोफेशन मुझे इतना प्यारा है, वो भी सारी चीजें मैंने शेयर करी है। और कैसे रिकॉग्निशन खुद की बनानी है, थोड़े बहुत टिप्स मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। अगर कैसे एक इन्फ्लुएंसर टीचर बना जाता है, टीचर ट्रेनिंग टिप्स अगर आप चाहते हैं मुझसे, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा, लेकिन उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा। तो जितने भी टीचर प्रेमी हैं, टीचर बनने के इच्छुक जो लोग हैं, वो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इंस्टाग्राम में अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो कंफ्यूज्ड हैं अपने कैरियर को लेकर, चाहे आप 11th 12th में हो, ग्रेजुएशन में हो, मास्टर्स हो गया है, किसी भी लेवल पे हो, इंस्टाग्राम के थ्रू मैं रील्स बनाता हूं, डेली शॉर्ट वीडियोस अपलोड करता हूं, जिसके थ्रू मैं आपको बेस्ट कैरियर गाइडेंस देने की कोशिश करता हूं। फंबल हम भी करते हैं, चाहे कितने भी साल का एक्सपीरियंस हो, ये ऑब्वियस है। हम एडिट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये पार्ट ऑफ अ लाइफ है, गलती करके ही इंसान सीखता है। और जब भी आप, ये एक लेसन में देके चले जाता हूं, जब भी कोई फंबल करो, ऑनलाइन वगैरह लेक्चर्स वगैरह वीडियो बना रहे हो, तो छुपाओ मत अपनी गलतियां, दिखाओ। ह्यूमन नेचर है ना, क्यों एडिट करना है, क्यों हमें सुपरफिशियल बनना है, क्यों हमें सेलिब्रिटी बनना है? नहीं, हमें टीचर हैं, जैसे टीचर रहेगा वैसे ही स्टूडेंट बनेंगे, राइट? तो जितनी ओरिजिनलिटी दिखाएंगे उतने राइट पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। सब पर्सन नहीं, राइट पर्सन, और राइट पर्सन ही आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने हैं, भीड़ आपको इकट्ठी नहीं करनी। इज दैट मेक सेंस? क्लियर हो पा रहा है? तो इंस्टाग्राम पे मुझे चेकआउट करना मत भूलिएगा, फॉलो करना है नहीं करना वो सब आपके ऊपर है, राइट? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।